पिछले दिन ग्रामर चैप्टर शुरू किया गया था, सेकेंड पार्ट। तो इसमें हम लोग पढ़ रहे थे पार्ट ऑफ सेंटेंस में हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसमें हम लोग पढ़े कि जो है दो भाग में विभक्त होता है सेंटेंस, दो पार्ट में विभक्त होता है। एक को कहते हैं सब्जेक्ट पार्ट और दूसरे को कहते हैं प्रेडिकेट पार्ट। प्रेडिकेट पार्ट वर्ब को लेते हुए और दाहिने तरफ जितने भी शब्द आते हैं वो प्रेडिकेट में होते हैं, और वर्ब से बाएं जितने भी शब्द आते हैं वह सब्जेक्ट पार्ट होता है। तो इसमें तो ये बताया गया कि जो सब्जेक्ट पार्ट की हम व्याख्या कर रहे थे, तो सब्जेक्ट पार्ट में ये बताया गया कि सब्जेक्ट पार्ट अधिक से अधिक 4 और कम से कम 1 भाग में विभक्त हो सकता है। कम से कम 1 शब्द और अधिक से अधिक 4 शब्द उसमें होते हैं। तो कल हम जो टेबल हम पेश किए आप लोग देखें बोर्ड पर, उसमें केवल एक पार्ट, एक सब्जेक्ट का केवल एक ही शब्द खाली हेड बढ़ रहा है। आज हम उसमें हम ये देखेंगे वह सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, जिरंड हो सकता है, इंफिनिटिव हो सकता है। आज हम दूसरा टेबल पेश कर रहे हैं और देखिए इस टेबल में सब्जेक्ट हमारा 3 भागों में विभक्त है: डिटरमाइनर, क्वालिफायर, हेड वर्ड। कल जो सिंगल एक ही भाग था सब्जेक्ट का, कल के टेबल में आज देखिए 3 भाग। पहला डिटरमाइनर, दूसरा क्वालिफायर, तीसरा हेड वर्ड। ये होते क्या है? जब सब्जेक्ट पार्ट 3 या 4 भागों में विभक्त होता है तो उसका हेड वर्ड अधिकतर नाउन में बढ़ सकता है। जैसे देखिए हेड वर्ड में मैं, गर्ल, लेडी, बेबी, ये सब नाउन शब्द। फिर से जानिए, जब सब्जेक्ट पार्ट 3 या 4 भागों में विभक्त होता है तो हेड वर्ड हमेशा नाउन होता है। और एक क्वालिफायर क्या होता है? हेड वर्ड के ठीक बाएं, हेड वर्ड के ठीक बाएं जो शब्द होता है उसका क्वालिफायर होता है। हेड वर्ड के ठीक बाएं, देखिए हेड वर्ड है, इसके ठीक बाएं तरफ लेफ्ट साइड में जो शब्द होते हैं क्वालिफायर। अब जैसे बात बड़ा सेंटेंस है, एक ब्लाइंड मैन वॉक्स, एक अंधा आदमी टहलता है। अगर इसको आप ढक लिखने वाले के नहीं, क्वालिफायर के ये शब्द नहीं, तो हम ऐसे सकते हैं ए मैन वॉक्स कहेंगे तो अब एक क्वालिफायर है जो डिटरमाइनर के शब्द हैं, ए, दी, ये शब्द अगर एक एडजेक्टिव शब्द नहीं और डायरेक्ट हेड वर्ड के साथ इंडिविजुअल होता है ए मैन, तो ये डिटरमाइनर को हम क्वालिफाई कर सकते हैं। फिर समझिए, जब एडजेक्टिव ना हो, यानी 3 शब्द ना हो, हेड वर्ड के पहले 2
दो शब्द ना हो, सिंगल शब्द हो, तो एक जो है डिटरमाइनर खुद क्वालिफाई करेगा। जैसे एक आपका कहा है इसको ए मैन वॉक्स, इसको ना हो तो ये जो है ये क्वालिफाई हो जाएगा। आप कहते हैं दी ब्यूटीफुल गर्ल डांस, इसको ना करके दी गर्ल डांस, दी गर्ल करके दी शब्द जो है एक क्वालिफाई हो जाएगा। ऐसे दिस बेटी बेबीज प्ले, एक सुंदर बच्चे खेलते हैं, तो अगर इसमें कहीं दीज बेबीज प्ले, इसको एडजेक्टिव शब्द को छोड़ दें तो एक जो डिटरमाइनर है इसको हम क्वालिफाई करें। अगर इस को गैर कर दें, बैक इसका जब खाली ए और बचे जो डिटरमाइनर है, ये मैं आर्टिकल के जो शब्द है, ये आर्टिकल ए और दीज जो है का डिमांडेशन बनाओ, ये जो डिटरमाइनर के हेडिंग में है एक चले जाएगा क्वालिफाई करते हैं। और वही अगर हेड वर्ड के पहले कोई एडजेक्टिव शब्द है तो, और एडजेक्टिव के पहले जो शब्द होगा उसको हम डिटरमाइन, अगर हेड वर्ड है, हेड वर्ड के पहले एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले कोई शब्द है उस सेंटेंस में, तो उसको हम डिटरमाइन के श्रेणी में रखते हैं। आपका कार्य न होता, यही एडजेक्टिव न होता और ये शब्द इस जगह पर होता तो यही क्वालिफाई करना है। ऐसे जब दो शब्द हेडवर्ड के पहले दो शब्द हैं तो जो एडजेक्टिव शब्द है जो सटा हुआ है हेडवर्ड के, उसको हम क्वालिफायर कहेंगे, और जो जिससे सेंटेंस शुरू हो रहा है वह डिटरमाइनर। समझ लीजिए कि डिटरमाइनर जो है विशेष रूप से आर्टिकल होता है, विशेष रूप से आर्टिकल होते हैं ए, एंड, दी, और ये आर्टिकल हो गए। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में है दिस, दैट, दीज, दोज, ये होते हैं। इसके अलावा पजेसिव प्रोनाउन, याद रखिए जब एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव के पहले बता दें कि ये शब्द आए तो ये जो है डिटरमाइनर होते हैं, और डिटरमाइनर के अगर क्रम बिगाड़ कर दिया जाए तो इसको हम पहले उसी शब्द को लिखे, डिटरमाइनर को लिखते हैं तो वो शब्द इन्हें गिने हैं। आज के 3 शब्द हैं ए, एंड, दी, और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में 4 शब्द हैं दिस, दैट, दीज, दोज, ये 4 शब्द ये हो गए जो इस्तेमाल किए जाते हैं। और पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन जो है इसमें है माई, आवर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये जो है पजेसिव प्रोनाउन जो डिटरमाइनर में लिखे जाते हैं। इसके अलावा कुछ शब्द सम है, फ्यू है, ये सब इसमें आ जाते हैं। तो आइए देखिए पहला वाक्य, ए ब्लाइंड मैन वॉक्स। अगर मान लीजिए यही देता है, यही काटता, इधर ब्लाइंड देते यहां तक खाली वॉक्स लिखा है, ये शब्द नहीं दिया, गार्ड लिख करके इन शब्दों को इधर ब्रैकेट के सामने लिख दिया है। पहले लिखा है मैं ए ब्लाइंड,
इधर लिख दिया मैं एक ब्लाइंड, का इसको सही भरिए, इसको सही क्रम में सब्जेक्ट पार्ट को भरिए। तो मैं एक ब्लाइंड है, तो हमें जो है देखना कि डिटरमाइनर, अभी जाने की जो आर्टिकल होता है वो डिटरमाइनर होता है, तो हम सबसे पहले उसमें से एक को लिखेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर एडजेक्टिव होता है, तो ब्लाइंड शब्द एडजेक्टिव है, इसको लिख देंगे। तब पहले दूसरा कैसा हेडवर्ड का नंबर, तो ये हेडवर्ड ब्लाइंड लिख देंगे, हमारा क्रम बन जाएगा ब्लाइंड बॉक्स। ऐसे ही अगर दांत बात करके दांत सामने दे दिया, इन शब्दों को क्रम बदल कर सामने दे दिया है, इनका क्रम बिगाड़ कर लिखा है, कागज सही बात करके भरिए। तो हम सबसे पहले डिटरमाइनर तलाश करेंगे। डिटरमाइनर, तो डिटरमाइनर आर्टिकल ए होता है, प्रोनाउन जो है डिमांसिटिव प्रोनाउन दिस दैट दीज दोज होते हैं, और पजेसिव प्रोनाउन माई अवर हिज हर और देयर इस इत्यादि ये सब होते हैं। और इसके अलावा जो शब्द है सम फ्यू, ये सब होते हैं। अगर ये शब्द में आगे डिटरमाइनर रखे जाते हैं, अगर ये शब्द है तो इनको हम तलाशेंगे ये कहाँ। तो अगर देखिए ये लिखा है इधर मामले भर किया गया है, ब्यूटीफुल दी गर्ल, ऐसे लिख दिया गया ब्यूटीफुल दी गर्ल। तो हम पहले देखेंगे कि तो गर्ल लिखा, पहले हम क्रम में डी आर्टिकल देखेंगे, डी को पहले लिखेंगे, एडजेक्टिव दूसरे नंबर लिखेंगे, तीसरे पर नाउन शब्द को लिखेंगे। तो हमारा होगा ब्यूटीफुल डांस, यानी जो है सुंदर खूबसूरत लड़की नाचती थी। तो इसका क्या हो गया, एडजेक्टिव शब्द है या क्वालिफायर का भी आ जाएगा, सब्जेक्ट पर हेडवर्ड नाउन शब्द होगा। आगे तीसरे सेंटेंस में देखिए दी ओल्ड लेडी क्राइंग, दी ओल्ड लेडी क्राइंग, तो वही है ये आर्टिकल है डिटरमाइनर, और ओल्ड सब एडजेक्टिव है, और दूसरे क्वालिफायर लिखा जाएगा। हेडवर्ड में लेडी जो है नाउन शब्द है, यह हेडवर्ड में लिखा जाएगा। ऐसे चौथा सेंटेंस है दीज प्रिटी बेबीज प्ले, ये सुंदर बच्चे खेलते हैं। तो देखिए दीज बताएं कि अभी जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में 4 शब्द होते हैं, दिस दैट दीज दोज, ये हमेशा डिटरमाइनर में लिखे जाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिस, यहाँ लिख देंगे, और प्रिटी सुंदर सा है एडजेक्टिव, इसमें सब एडजेक्टिव लाइन है, ब्यूटीफुल है, बोल्ड है, प्रिटी है, सब एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव पर दूसरे नंबर पर लिखेंगे, तीसरे पर जो है हेडवर्ड नाउन होता है, वो नाउन शब्द को लिखेंगे। इसका क्यों क्या कैसे बदल दे, इससे ध्यान प्रयोग देंगे, हम इसी क्रम में इसको लिख देंगे, हमारा सेंटेंस मीनिंगफुल हो जाएगा। तो दीज प्रिटी बेबीज प्ले, ये सुंदर बच्चे खेलते हैं। ये बात इस तरह से ये दिखाता है यह टेबल कि यह हमारा सब्जेक्ट 3 पार्ट में बता हुआ है। अब बता गया कि अधिक से अधिक 4 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट के 4 पार्ट होते हैं। तो 4 पार्ट सब्जेक्ट के होते हैं, इसमें 3 पार्ट हमारे पास कहा। अब देखिए अगले टेबल के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे 4 पार्ट हेडवर्ड के सब्जेक्ट के 4 पार्ट कैसे होते हैं, और चौथा कहाँ निहित होता है उसको देखिए। देखिए बच्चों, अब सब्जेक्ट पार्ट का
या पूर्ण टेबल है। इसमें चारों पार्ट निहित हैं। डिटरमाइनर, क्वालिफायर, हेडवर्ड एंड इक्वल फेज। जो चारों इसके पार्ट जो हो सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, वो चारों यहां निहित हैं इस टेबल में। तो अब हम देख रहे हैं, पिछले तरफ देखें कि जितने पार्ट होते हैं हेडवर्ड के सब बाएं, डिटरमाइनर हो, क्वालिफायर हो, सब हेडवर्ड के बाएं। लेकिन चौथा पार्ट जो एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाता है सब्जेक्ट का, वह हमेशा हेडवर्ड के बाद ही लिखा जाता है। जब भी हम क्रम, अगर एक क्रम बिगाड़ कर दिया है तो इसको हम ध्यान रखें कि जब हेडवर्ड के एडजेक्टिवल फ्रेज हमेशा हेडवर्ड के बाद हमें लिखना चाहिए, नहीं तो कुछ हो जाएगा। आइए देखिए। अच्छा, यानी इसकी व्याख्या क्वालिफायर हेडवर्ड पिछले जो है टेबल में व्याख्या जो कर दिए। एक एडजेक्टिवल फ्रेज एक क्या है? तो जैसा कि फ्रेज बताए, शब्द समूह जिसमें वर्ब न हो, वह जो एक मीनिंग रखता हो, बिना वर्ब के भी एक मीनिंग रखता है, अर्थ रखता हो, उसको हम फ्रेज कहते हैं। देखिए इसमें एक, द, रूम, तीन शब्दों का समूह है, यह फ्रेज कहा जाएगा। एक कोलकाता, दो शब्दों का समूह है। सिटिंग इन द ट्रेन, यह चार शब्दों का समूह है। इन द वेस्ट, तीन शब्दों का है। इन मुंबई, दो शब्दों का समूह। एक फ्रेज, लेकिन इसको एडजेक्टिवल फ्रेज, तो जो फ्रेज एडजेक्टिव का काम करता है उसको एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। अगर यही शब्द एडवर्ब का काम करना शुरू कर दे, फ्रेज, अगर फ्रेज है तो उसको एडवर्बियल फ्रेज कहेंगे। तो उसका नाम उसके फंक्शन के अनुसार उसका नाम बदल जाता है, नाम चेंज हो जाता है। यह एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यह फ्रेज इसलिए एडजेक्टिवल। अगर यही एडवर्ब का काम करता है एडवर्बियल कहते हैं, और जो काम करता है उसका नाम उसके साथ जोड़ लेते हैं। तो आइए देखिए कैसे एडजेक्टिव जैसा काम कर रहा है, जबकि यहाँ एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव आपके ओल्ड है, ओल्ड लेडी, जो कि लेडी को क्वालिफाई कर रहा है, ओल्ड शब्द एडजेक्टिव यहाँ विद्यमान है। लेकिन इंदर ये कैसे एडजेक्टिवल फ्रेज को क्यों कर रहे हैं, इसके अर्थ में नहीं, उसका अर्थ देखेंगे तो स्पष्ट जाएगा। जैसा लिखा है, The old lady in the room is white. मान लीजिए वहां कई बूढ़ी महिला बैठी हुई है, एक कोई ऐसी जगह है जहां तमाम बूढ़ी महिलाएं बैठी हुई हैं। कुछ बरामदे में है, कुछ और जगह है, लेकिन एक उसमें से कमरे में बैठी हुई, तो हम उसको कहेंगे तमाम, यहां बूढ़ी महिलाएं तमाम, लेकिन एक जो कमरे में है, तो अगर हम कहते हैं कि उस कमरे वाली बूढ़ी महिला, कमरे वाली महिला, तो महिला की जो है वो लेडी की विशेषता कमरे वाली महिला, तो कमरे वाला जो शब्द है ये महिला को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव ऐसा काम कर रहा है, इसीलिए इसको हम एडजेक्टिव फ्रेज करते हैं। तो हो गया The old lady in the room is white। अगर इसको हम नहीं लिखते हैं तो क्या होगा? The old lady is white, बूढ़ी महिला बुद्धिमान। लेकिन इसको हम अगर इसका क्या लिखते हैं तो कमरे वाली बूढ़ी महिला बुद्धिमान। तमाम जो बैठी हैं उसमें
उन महिलाओं की बात नहीं है जो कमरे वाली बूढ़ी महिला है, और जो बरामदे वाली और जगह है उसकी बात नहीं। कमरे वाली बूढ़ी जो महिला है, तो कमरे वाला जो शब्द कर रहे हैं यह क्वालिफाई कर रहा है लेडीज को, इसलिए यह एडजेक्टिव काम कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव फेस करते हैं। यह हमेशा हेडवर्ड के बाद लिखा जाता है। तो देखिए, अगर आप डाटा इस वाइस करके इस वाइस लिख दिया और ब्रैकेट में यहाँ लिख करके जैसा कर दिया। अब देखिए, इन द रूम कामा ओल्ड कामा लेडी कामा दी, ऐसे करके ब्रैकेट कर दिया। कहा कि आप इसको सही क्रम में लिख करके इस सेंटेंस को पूरा करें। तो हमें अब नहीं जरूरत होती कि हम इसको पहचाने कैसे, इसका अगर हमें ज्ञान रहेगा कि कौन सा कहाँ का रखा है, तब हम जो है सटीक रखेंगे, नहीं तो गलती रहती है, अंदाजा से लिखने लगती है। तो हम सबसे पहले माइनर में आर्टिकल होती है, अगर आर्टिकल है तो उसको पढ़े लिखिए, या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस दैट दिस दोज है तो भी उसको पढ़े लिखिए। अगर पजेसिव प्रोनाउन जो पजेसिव केस में हो तो उसको लेकर होता है माई, अवर, हिज, हर, देयर, इट्स इत्यादि शब्द आते हैं देखो वो लिखा जाता है। और सम शब्द आता है देखो लिखा जाता है। ये जो है इतना हम सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि आपके उस पर एडजेक्टिव लिखते हैं, तो एडजेक्टिव लिखते ओल्ड शब्द एडजेक्टिव का है तो हम ओल्ड लिख दिए। इसके बाद हेड वर्ड है तो लेडी को नाम से अधिकतर होता है तो लेडी को लिखते ओल्ड लेडी। अब बच गया है अपने आप में, उसमें यही बच जाएगा जो हेड वर्ड के बाद है इन द रूम, और जिसके बाद है इन द रूम देखिए वो तो लिखा दिया गया प्रेडिकेट पार्ट दिया। तो हमारा बिल्कुल सेंटेंस बन जाएगा The old lady in the room is wise. कमरे वाले बूढ़ी महिला बुद्धिमान। और दूसरा देखिए, दूसरा देख रहे हैं हिज है, एल्डर है, ब्रदर है, इन पक्का का इज ए प्रोफेसर एक प्रेडिकेट है जो दिया है। पेपर में जो आएगा दाग डाल करके इसके बाद इतना दिया है, हमें केवल सब्जेक्ट पार्ट भरना है। तो सब्जेक्ट पार्ट को सही क्रम में करेंगे, इसको क्रम निकाल कर पैकेट में लिख देगा और प्रिंटेड पूरा दिया है। तो आइए हम देखेंगे हमारे पास ये जो शब्द सही इस क्रम में लिख रहे क्रम निकाल कर देंगे। अब हम देखेंगे इसमें डिटरमाइनर सबसे पहले माइनर शब्द को लिखेंगे तो उसमें क्या आता है। तभी बता दें कि अगर आर्टिकल ए एंड बी जैसे कोई है उसको लिखते हैं, अगर आर्टिकल नहीं है और डिमॉन्स्ट्रेटर दिस दैट दिस दोज ये शब्द है तब उसको लिखते हैं। अगर ये भी नहीं है तो पजेसिव प्रोनाउन जिसमें कि माई, आई का माई, वी का अवर, ही का हिज, तो देखिए हिज है, हिज, सी का हर, दे का देयर, इट का इट्स होता है तो ये भी लिखे जाते हैं डिटरमाइनर में। सब शब्द होता है वो भी लिखते हैं। तो अब देखिए यहाँ हिज तो नाम है तो इसको लिख देंगे। तो इसको पहले सबसे पहले हम इसको लिख देंगे। अब एडजेक्टिव का दूसरा नंबर एडजेक्टिव का होता है तो देखिए एल्डर, ओल्ड, ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट होता है और ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट होता है। इसका जिक्र होगा आगे कि कब हम ओल्डर का उपयोग करते हैं और कब एल्डर का उपयोग करते हैं। जब हम लोग एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो उसमें हम उसकी व्याख्या होगी। जैसे बताया जा रहा है कि जो है दूसरे परिवार के किसी व्यक्ति से सदस्य तुलना होती उम्र की तो हम ओल्डर कहेंगे, अपने ही परिवार के किसी सदस्य तुलना होती है तो हम एल्डर शब्द का प्रयोग करते हैं। कंपेरेटिव तो
एडजेक्टिव शब्द है एल्डर दूसरे नंबर पर, तो हम जो है पहले से नाम लिखेंगे, फिर एडजेक्टिव शब्द लिखेंगे एल्डर, फिर हेड वर्ड लिखेंगे जो नाम होता है मदर शब्द। अब बच गया फेज। इन कोलकाता तो इज ए प्रोफेसर। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उससे बड़े कई भाई हैं, उससे बड़े कई भाई अगर हैं और भिन्न भिन्न जगह पर आते हैं, कोई जो है चेन्नई में रहता है, कोई जो है कलकत्ता में रहता है, कोई मुंबई में रहता है, तो अगर कहते हैं उसका बड़ा भाई, जो जानते हैं, जो हमें जानते हैं, हमारे फैमिली को जानते हैं, तो मतलब उस व्यक्ति के फैमिली जानते हैं, तो सोचेंगे कि बड़ा भाई तो उसके कई बड़ा, किस बड़े भाई की बात होगी, तो क्लियर रहेगा उसका जो है कलकत्ता वाला बड़ा भाई, चेन्नई वाला नहीं और मुंबई वाला नहीं, बल्कि जो कलकत्ता में रहता है बड़ा भाई, वो उसकी बात होती है। तो कलकत्ता वाला बड़ा भाई, तो कलकत्ता वाला शब्द इसको ब्रदर को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिवल फ्रेज है कि एडजेक्टिव काम से एडजेक्टिवल फ्रेज। तो हिज एल्डर ब्रदर इन कलकत्ता, उसका कलकत्ता वाला बड़ा भाई इज ए प्रोफेसर। तीसरा सेंटेंस देख रहे हैं, इसमें ए ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री वर्ड है, उड़ गया। तो एक दिया जाएगा ट्री और इंडिकेट पर दिया जाएगा कि बरसात आने से लिखा रहेगा, दाता करके लिखा है। अब ब्रैकेट में इसको लिखा रहेगा, ये जो शब्द है, ए ब्लैक बर्ड, एक इसका में एकदम बिगाड़, कभी किस तरह उसकी मर्जी इस शब्द में रखते हैं, और अधिकतर ऐसा करता है कि हम अधिकतर कंफ्यूज हुआ कर जो है हम हो जाते हैं, तो उसको क्रम बिगाड़ कर देता है, तो इनका क्रम बिगाड़ कर देता है, आगे पीछे करते हैं। अब हम करेंगे कि सबसे पहले हम डिटरमाइनर क्लासिक, तो डिटरमाइनर में अब देखिए यहाँ ए आर्टिकल होता है, तो आर्टिकल में ए मिल गया, आर्टिकल होता है आर्टिकल डिटरमाइनर। उसके बाद एडजेक्टिव, तो ब्लैक शब्द, जितने रंग कलर होते हैं, चाहे ब्लैक हो, रेड हो, ग्रीन हो, ब्लू हो, जितने कलर होते हैं सब एडजेक्टिव होते हैं। तो कलर एडजेक्टिव वाले क्वालिफायर देते हैं, वहाँ हेडिंग ये तो समझने के लिए हम वहाँ सब इतना क्वालिफाई इतना नहीं करने को वाक्य बनाना होगा, हम वाक्य को बना देंगे, इसको समझने के लिए सब हम क्या कहते हैं, आपको ये सब लिखना नहीं होगा, बस सेंटेंस को सही क्रम में बनाना होगा। तो ए ब्लैक बर्ड, इस वाले जो है आर्टिकल, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन शब्द वर्ड। अब बढ़ गया फ्रेज सिटिंग इन द ट्री। ध्यान रहे सिटिंग इन द ट्री का काम जो है, मनुष्य की ब्लैक शब्द है, ब्लैक के बाद ये दिया है, इसको ब्लैक के बाद इसको लिखा है, तो ब्लैक के बाद काम, इसके बाद फिर कामा यहाँ लगा हुआ, सिटिंग इन द ट्री, ये तीनों समूह बीच में कामा यहाँ कभी नहीं होगा, इनकी सिटिंग के बाद कामा हो, इनके बाद ऐसा नहीं होगा। जो फ्रेज गया था उस समूह शब्दों के बाद ही कामा है, जैसा होगा उसके बाद कामा दिया जाता है, ताकि हम कंफ्यूज इतने शब्द एक साथ लिखना है, उसमें ऐसा नहीं करता कि शब्दों को अलग अलग कामा लगा देगा, ऐसा नहीं करता, उस पूरा दिया गया। तो सिटिंग इन द ट्री इस तरह से है, कपड़े जो है उसी क्रम में जुड़ेंगे, तो आर्टिकल लेंगे और उसके बाद एडजेक्टिव लेंगे, ब्लैक शब्द को लेंगे, और फिर वर्ड लेंगे, नाउन शब्द को हेड वर्ड लेंगे, उसके बाद फ्रेज लेंगे, लिखा सिटिंग इन द ट्री, पेड़ में बैठी काली चिड़िया। बता दें वैसे तमाम काली चिड़िया हैं, कोई तार पर बैठी है, कोई जमीन पर बैठी है, और एक पेड़ पर बैठी है। तो हम चित्र कौन भाई, पेड़ वाली, पेड़ पर बैठी हुई काली पक्षी, तार पर बैठी हुई की बात नहीं हो रही है, जमीन पर बैठी पक्षियों की बात नहीं हो रही है, एक पक्षी जो पेड़ पर है उसकी बात हुई, तो पेड़ वाली काली पक्षी। तो एक ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री, इसको बर्ड के बाद हमेशा ढूंढते, इसको हेड बर्ड के बाद, और क्या भाई फ्री अवे, उड़ गए,
पेड़ वाली चांद पक्षी उड़ गई, तार वाली नहीं उड़ी, और जो जमीन पर कुछ बैठी उसको वो नहीं उड़ी, लेकिन पेड़ वाली है उसकी बात हो रही है कि पेड़ वाली का जो पक्षी उड़ गए, फ्लेव अवे, फ्लाई फ्लेव टोन, फ्लाई फ्लेव फ्लेव आर फ्लाई फ्लेव टोन। पास्ट टेंस, तो ए ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री, एक काली पक्षी जो पेड़ पर बैठी हुई है उड़ गई। तो इसका क्या हो गया? देखिए तीसरा लिखा है those pretty flowers in the vase withered। वही याद रखना, withered एक शब्द का पूरी चाप लगा देगा, हिस्सा दाग लगा देगा, अब ब्रैकेट में लिखेगा इन शब्दों पर नाम निकाल देंगे। अब हमसे अपेक्षा करेगा कि हम इसको सही क्रम में करें, तो सही क्रम में हम सब में डिटरमाइनर वाले शब्द को लिखते हैं। डिटरमाइनर बताया कि सबसे पहले आर्टिकल होता है या जो है उस प्रोनाउन का एक पजेसिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस दैट दिस दो चार थे, और पजेसिव माय अवर हिज हर और देयर इज ये बोलते हैं। ये शब्द अगर आते हैं इसको लेकर देखिए दो डिमॉन्स्ट्रेटिव का पता है दिस दैट दिस दो, दिस का प्लूरल दिस और दैट का प्लूरल दोज होता है। ये संकेत करते हैं, सांकेतिक के लिए संकेत होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेट करते संकेत करते हैं। तो दोज वे दैट का दोष, वे प्रेटी, देखिए पहले इसको लिखेंगे, प्रेटी लिखे एडजेक्टिव शब्द है, एक सुंदर प्रेटी फ्लावर्स फूल, वे सुंदर फूल। अब कौन भाई सुंदर फूल, कहाँ सुंदर फूल? सुंदर फूल का कहाँ तमाम है, लेकिन उसकी और व्याख्या करता है इन द वेज, जो कि गुलदस्ते में रखे एक पात्र में रखे गए हैं वो। तो those pretty flowers in the vase withered। तो मीनिंग आया ना आया तब भी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि अगर इतना मालूम है तो भर देंगे, वो आपसे कोई अर्थ नहीं पूछ रहा इसका अर्थ क्या है। वैसे अच्छी बात है अगर आप जानते हैं जो है शब्दों का, उस वाक्यों का अगर अर्थ निकालना चाहते हैं तो सबसे अच्छी बात है। जिस छात्र छात्रा को अगर सेंटेंस इसका अर्थ निकालना है तो सारा समाधान उसका हो जाएगा, और क्योंकि वो अपने आप उस शब्द खुद ही व्यवस्थित होने लगते हैं। अगर मीनिंग आती है तो उस शब्द व्यवस्थित होने लगते हैं, वहां समस्या नहीं होती। समस्या वहां होती है जिनको अर्थ नहीं निकालने आता है, वो भी अगर इस नियम को फॉलो करेंगे तो वो लिख लेंगे, सही हो जाएगा। वो जितने नंबर होगा उसके बाद हो जाता है। अब अंतिम देखिए, अंतिम वाक्य इसका इस्तेमाल का, माय एल्डर ब्रदर इन मुंबई इज एन एक्टर। वही इज एन एक्टर क्या है, डॉक्टर दिया रहेगा, ये सबको बिगाड़ कर दिया है। तो हमने सबसे पहले डिटरमाइनर के सब तो बता दिए कि या तो आर्टिकल हो ए एंड डी हो, या तो दिस दैट दिस दोज ए हो डिमॉन्स्ट्रेटिव, या तो पॉजिटिव होना माय अवर हिज हर देयर इट्स। तो सभी देखिए माय लिखा, माय शब्द देखिए लिखा, तो माय शब्द है इसको लेते डिटरमाइनर। उसके बाद हमें एडजेक्टिव चाहिए, तो वहां से जो क्रम है इसका दोस्तों हम खोजेंगे एडजेक्टिव क्या है। एल्डर, एल्डर शब्द पता है, यहाँ एल्डर वही एडजेक्टिव शब्द है जो कंप्लीट डिग्री में है। एडजेक्टिव एल्डर जो है उस हेडवर्ड है, तो ब्रदर शब्द जो है नाउन है, ब्रदर है। अब उसके बाद एडजेक्टिव फेस का नंबर आता है, वो अपने आप बच जाएगा जो हेडवर्ड के बाद इन मुंबई। तो मेरा मुंबई वाला एल्डर बड़ा, मेरा मुंबई वाला
कलाकारिक इज एन एक्टर, वह एक अभिनेता। इस तरह से हम इस टेबल के माध्यम से हम देखें कि कैसे सब्जेक्ट के चारों पार्ट किस व्यवस्थित ढंग से लोगों को लिखना चाहिए। एक टेबल हमें दिखाता है कि इनको इसी क्रम में अगर हम लिखें कि पहले डिटरमाइनर जिसका जैसे पता नहीं है, बता दें कि आर्टिकल टेक एंड डी, demonstrative pronoun this, that, these, those, possessive pronoun my, our, his, her, their, its, ये। अगर ये शब्द को हम डिटरमाइनर लिखते हैं और एडजेक्टिव को क्वालिफायर लिखते हैं, उसमें कितने कलर होते हैं एडजेक्टिव में आप सब जानते हैं, जो विशेषता बताते हैं नाउन की, वो एडजेक्टिव टाइप होता है, पता लग जाएगा, वो लिख दें, उसको लिखें। उसके बाद जो है हेड वर्ड नाउन शब्द होता है, उसको लिखें, नाउन शब्द लिखिए। और उसके बाद जो फ्रेज बचता है एडजेक्टिव, फिर उसके बाद लिखते हैं। इस तरह से लिखते हैं हमारा सब्जेक्ट के पार्ट एक चार पार्ट आ जाता है। तो सवाल में हमेशा नहीं पूछता कि चारों पार्ट, तो कभी 3, 2, 4 भी हो सकते हैं ना, अधिक से 4 होते हैं, 4 से अधिक होकर करते हैं, तो कभी कभी 4 होते हैं और कभी 3 होते हैं, अधिकतर 3 होते हैं, अधिकतर 3 होते हैं, 4 कभी कभी होते हैं। तो अगर ठीक है, अगर मान लीजिए आता है तो गलती हमसे न हो, इसलिए इसका मैं अध्ययन करना जरूरी कहा। चौथा पार्ट को भी हम कैसे व्यवस्थित करें इस सेंटेंस में, कि आज हम लोग इसको देखें, पढ़ें। तो अब सब्जेक्ट प्रेडिकेट संबंधी अगली जानकारी आपको अगले वीडियो में हम इसकी जानकारी देंगे। और ठीक, आज इतना ही।